कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। अब बदलाव होगा, जल्द ही होगा, समय से पहले ही हो जाएगा, ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से समय से पहले हो जाएगा का क्या मतलब है? समय से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वहाँ पर एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, ये नूरा कुश्ती कहीं ना कहीं बिहार नूरा कुश्ती का चल रहा है कि एकदम बिल्कुल आर पार की लड़ाई चल रही है? देखिए, आर पार लड़ने वाले न जनता दल यू के लोग हैं, न भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग सत्ता के स्वार्थी हैं जी। और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति तक और किसी हद तक जा सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता दल यू के अंदर दो तरह की धाराएं चल रही है। एक धारा जो दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सोच को जनता दल यू पर थोपना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो गुलाम गौस टाइप के, वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी जी का सोच है कि नफरत की राजनीति समाप्त होनी चाहिए, जो लालू जी का सोच है कि गंगा जमुनी संस्कृति बनी रहनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, दम जिस दिए में होगा वो दिया रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू ने फिर हैसियत बताई है और ये बताया है कि हम बीजेपी की कृपा पर नहीं हैं, हमें अमित शाह की कृपा नहीं चाहिए, वो तो खुद हमारी बैसाखी पर टिके हुए हैं। और इसके साथ ही जेडीयू ने इस सवाल को खारिज नहीं किया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार फिर दोस्त बन सकते हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुलाम गौस ने कहा है, परिस्थितियों के आधार पर राजनीति में फैसला होता है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, कैसे देखते हैं इस बयान को? जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम गौस और आप जानते हैं कितने करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के। देखिए, उन्होंने क्या बोला है ये उनका मामला है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बिहार में अब चुनाव आने वाला है और चुनाव में जनता ने जो बदलाव का मूड बना लिया है, जो परिवर्तन का मूड बना लिया है, और जिस तरह से तेजस्वी जी को बिहार की जनता का समर्थन और विश्वास मिल रहा है, उसके बाद अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। अब बदलाव होगा, जल्द ही होगा, समय से पहले ही हो जाएगा, ये बात मैं आपको स्पष्ट रूप से समय से पहले हो जाएगा का क्या मतलब है? समय से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जिस तरह की राजनीति कर रही है, जिस तरह से वहाँ पर एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है, ये नूरा कुश्ती कहीं ना कहीं बिहार नूरा कुश्ती का चल रहा है कि एकदम बिल्कुल आर पार की लड़ाई चल रही है? देखिए, आर पार लड़ने वाले न जनता दल यू के लोग हैं, न भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये लोग सत्ता के स्वार्थी हैं और सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति तक और किसी हद तक जा सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता दल यू के अंदर दो तरह की धाराएं चल रही है। एक धारा जो दो ऊपर वाले और दो नीचे वाले, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं सोच को जनता दल यू पर थोपना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो गुलाम गौस टाइप के, वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में जो तेजस्वी जी का सोच है कि नफरत की राजनीति समाप्त होनी चाहिए, जो लालू जी का सोच है कि गंगा जमुनी संस्कृति बनी रहनी चाहिए, भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, उस सोच के साथ जनता दल यू के अंदर कुछ लोग खड़े हैं और उस सोच वाले अभी कमज़ोर हैं, ये बात मैं कह सकता हूँ। जी, नहीं ठीक है, कमज़ोर है आप ये कह सकते हैं, लेकिन जो सवाल हमने उनसे पूछा वही सवाल आपसे भी पूछेंगे। आप बहुत घुमाकर जवाब दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में या तेजस्वी यादव खेल करेंगे या उनकी ताजपोशी होगी, जो भी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमने उनसे भी यही सवाल पूछा, आपसे भी यही सवाल बनता है, गुंजाइश क्या बची हुई है लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती की? बहुत सीधा सवाल है और बहुत सीधा जवाब चाहिए। मैं सीधा सा जवाब दे रहा हूँ कि बिहार में अब चुनाव होने वाला है
अब बिहार की जनता इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा है। जी अब इन लोग सत्ता में दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। जी, न जेडीयू न बीजेपी। ये लोगों का तो पत्ता साफ हो गया है, बिहार की जनता ने साफ कर दिया पत्ता। जी। समय का इंतजार है जी और समय जल्द ही आ जाएगा और चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखेगा कि बिहार की जनता, बिहार के लोग और बिहार का नौजवान जो चाहता है सकारात्मक राजनीति, जो चाहता है नौकरी और रोजगार की राजनीति, जो चाहता है बिहार में बदलाव की राजनीति, और जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि मान सम्मान हो, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, और उसके लिए जो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना के अंतर्गत 2500 रुपया देने का घोषणा किया है, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देने का घोषणा किया है, और जो वृद्ध जन हैं उनके लिए 400 की जगह 1500 रुपये देने का, दिव्यांग के लिए 400 की जगह 1500 रुपये देने का जो घोषणा किया है, और नौकरी और रोजगार जो बिहार का भविष्य है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देने का जो वादा किया, और जो वादा पहले भी किए थे उसको 2022 में सत्ता में आने के बाद 5.5 लाख के करीब नौकरियां और रोजगार दे करके पूरा करके नौजवानों की जो उम्मीद को जगाया है। अब नौजवान तेजस्वी जैसे सोच वाले नेता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग तरह तरह की कवायद में लगे हुए हैं, लेकिन चाहे जितनी भी कवायद कर लें, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अब बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बदलाव का मूड बना चुकी है, वो परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी को वाहक के तौर पर देख रही है। और तेजस्वी जी बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति जो सकारात्मक दृष्टि रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, उसी सोच के साथ बिहार की जनता के बदलाव के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, और बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री की चर्चा है, इन चर्चाओं को कैसे देखते हैं? आना चाहिए उनको राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों को बताना चाहिए जो परिवारवाद पर लंबी लंबी बातें किया करते थे, और जिस तरह की बातें और जिस तरह का अनर्गल भाषा इस्तेमाल करते थे, वो लोग अब बताएं कि कौन सा दृष्टि उनका आ गया है जो अब परिवार और परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये स्पष्ट उनको करना चाहिए। हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं कि समाज और समाज के बीच में जो भी काम करता है, जो सकारात्मक सोच के साथ समाज के बीच सेवा का भाव लेकर के आता है, उसको जनता स्वीकार करती है, और जनता की स्वीकारता से ही कोई नेता होता है। और जनता जिसके प्रति समर्पण और जिसके प्रति विश्वास प्रकट करती है, वही बिहार की जनता का विश्वास जीत सकता है, और वही बिहार का नेतृत्व कर सकता है। तो वही बिहार का नेतृत्व कर सकता है। चलिए, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।